हेलो एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल श्रीनिव रिसर्च। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको इंटीमेशन मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, कल का पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम आज क्या हुआ वो भी एक बार देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं दोस्तों। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पे और ये देखिए 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हूँ। आज क्या हुआ, जैसे कि मैंने सैटरडे के वीडियो में बताया था, जो मंडे का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस था, उसमें बताया था कि निफ्टी में एक वाइड सीपीआर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब निफ्टी रेंज बाउंड रह सकता है और ऑप्शन बायर्स के लिए ज्यादा फायदे का दिन नहीं रहेगा आज। वैसे बिल्कुल वैसे ही हुआ। देखिए यहाँ पे एक दिन का रेंज, 1 घंटे का जो रेंज बनाया था उस पे ट्रेड करने के लिए बोला था और वही हुआ। यहाँ पे देखिए रेंज है, यहाँ पे 1 घंटे का जो रेंज है उसको 2 बार ब्रेक करने की कोशिश किया। एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया। मैं मार्क कर देता हूँ आज का जो 1 घंटे का रेंज था। पहले 1 घंटे का ये देखिए, एक यहाँ पे और एक ये 2 रेंज था। तो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। और ये देखिए इसको भी चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, तो रेड लाइन से मार्क कर दिया मैंने हाई और लो को 1 घंटे का। अभी देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे एक रेंज बनाया पहले 1 घंटे में और देखिए यहाँ पे 10:30 का जो एक कैंडल था, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक 10:30 में यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने की कोशिश किया लेकिन ब्रेकआउट दे नहीं पाया। यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया। जैसे कि मैंने बताया था कल ब्रेकआउट देने की कोशिश भी करेगा तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। 95% चांसेस है कि सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा और बिल्कुल वैसे ही हुआ। यहाँ से फिर फॉल आया, फिर इस लेवल को जब रिटेस्ट करने आया तो यहाँ से फॉल आया और कहाँ तक आया देखिए, यहाँ लगभग डे लो के आसपास ये आया और फिर यहाँ पे फिर साइडवेज हो गया। तो कुल मिला के ऑप्शन बायर्स के लिए शायद ज्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला होगा। एक अपॉर्चुनिटी मिला होगा तो वो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिला होगा जब ये दोबारा रीटेस्ट करना है इस लेवल को और यहाँ से मार्केट गिरा यहाँ तक, अपर बैंड ऑफ सीपीआर तक इसको मौका मिला होगा। तो ये कल के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, कल के लिए ये हटा देता हूँ दोस्तों, ये हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे देखिए कल का जो सीपीआर निकल के आया है आज के प्राइस एक्शन के हिसाब से, वो एक बहुत ही नैरो सीपीआर निकल के आ रहा है, ठीक है। और नैरो सीपीआर है लेकिन ये है आज के जो वैल्यू रेंज था, मतलब सीपीआर का जो रेंज था उसी के अंदर का एक सीपीआर निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों दो चीज हो सकता है दोस्तों, एक ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी भी बन सकता है कल या ब्रेकडाउन का पॉसिबिलिटी भी बन सकता है। इसका मतलब ये होता है नैरो सीपीआर विद इन यस्टरडेज द प्रीवियस डेज रेंज का मतलब ये होता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है वो चाहते हैं कि जो प्राइस का वैल्यू रेंज इसी रेंज के आसपास रहे। तो यहाँ से अगर ये अगर पॉसिबिलिटीज हम देख लेते हैं, अगर ये गैप अप ओपन होता है, अगर ये गैप अप ओपन होता है और आज के जो वैल्यू रेंज है मतलब 21,426 या आप मान के चलिए 21,430 के लेवल के ऊपर अगर स्टार्ट होता है और फिर इस लेवल को रीटेस्ट करना आता है, 21,420 21,419 का लेवल को रीटेस्ट करता है और ऊपर जाता है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलता है तो हम एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं इस लेवल तक का। देखिए यहाँ पे 21,454 का 455 का एक फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है और सेकंड टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे 21,482। फिर यहाँ पे आप 21,493, इस तरह के लेवल्स, छोटे छोटे लेवल्स को हम प्ले कर सकते हैं।
आज अच्छा मूवमेंट कब मिलेगा? अच्छा मूवमेंट मिलेगा ये एरिया ब्रेक होने के बाद 21,493 या 21,500 का लेवल जब ब्रेक होके सस्टेन करेगा, उसके ऊपर हम लोगों को एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है, फिर नीचे आता है, तो हमें छोड़ देना है, उसको रेंज बनाने देना है। क्या मार्केट क्या चाहता है वो देखना है पहले। अगर नीचे आता है और आज का जो वैल्यू रेंज है वहां पे सपोर्ट लेता है, जो कि 21,363 है नीचे का लेवल, और ये पिवट का जो रेंज, पिवट जो था आज का 21,394, तो ये रेंज जोन रहेगा। यहाँ पे कोई बुलिश एक सेटअप बनाता है, बुलिश हैमर कैंडल या कुछ भी थोड़ा डोजी बनाता है, तो और उसके ऊपर ब्रेक देता है, तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं। इनिशियल ट्रेड होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा इस सीपीआर के जोन पे होगा, 21,420 तक का लेवल का हमें एक अप मूव देखने को मिल सकता है। और इसको ब्रेक किया तो हमें फिर वही टारगेट्स हमारे लिए बन जाएगा 21,455, 21,482, और अच्छा खासा मूव जो मिलेगा 21,500 के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर हमारा एक गैप डाउन ओपनिंग होता है तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर हमें वही करना पड़ेगा, ये भी मार्केट को छोड़ना पड़ेगा कुछ देर के लिए, मार्केट को कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इस रेंज को ब्रेक करके नीचे जा रहा है कि नहीं। अगर इस रेंज को ब्रेक करके नीचे जाता है तो अब हम लोगों को क्या करना है, इस लेवल को हमें मार्क कर लेना है। ये कौन सा है? 21,365 का लेवल है, 21,363, 364 का लेवल है। इस लेवल को मार्क कर लेना है। अगर ये यहाँ पे आता है और फिर एक बियरिश कैंडल दिखाता है, तो हमें एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, ये डेज एंड तक, या वो फ्लोट पिवट्स जो भी अवेलेबल होगा उसके हिसाब से हम एक ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए टारगेट यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे 21,327, फिर आपको छोटा छोटा टारगेट्स यहाँ पे मिलता रहेगा 21, फिर यहाँ पे देखिए एक टारगेट मिलेगा 21,300 का टारगेट मिल सकता है, और आगे यहाँ पे ब्रेक करेगा 21,290 का एक टारगेट, 21,290, 280 का टारगेट। इस तरह से प्ले करना पड़ेगा, और अच्छा मूवमेंट आपको तभी देखने को मिलेगा जब ये लेवल टूटेगा। 21,290 का जब लेवल टूटेगा तो आपको अच्छा मूवमेंट एक मिल सकता है नीचे की तरफ देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉसिबिलिटी हम लोग देख लिए। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में जल्दी से और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा निफ्टी में जैसे थोड़ा सा बुलिश यहाँ पे एक सेटअप देखने को मिल रहा था कि बुलिश शायद यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा बियरिश लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आज का दिन का जो सीपीआर था वो वाइट सीपीआर था, जैसे कि मैंने बताया था। देखिए फर्स्ट कैंडल स्टार्ट हुआ एकदम इतना बड़ा कैंडल से, पूरा इस वाइट सीपीआर को ब्रेक किया, और फिर मैंने बोला था कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, क्या कहाँ जा रहा है। नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ देखिए यहाँ पे बोला था मैंने एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे बियरिश एक सिग्नल मिला अपर पिवट पे, और बिल्कुल वैसे ही नीचे आया, और लगभग डेज एंड तक, डेज लो तक का एक मूवमेंट मिला होगा। मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा ऑप्शन बायर्स को यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया, सेंट्रल पिवट पे तक भी अभी जा नहीं पाया। देखिए यहाँ यहीं से वापस आ गया, तो इसका मतलब थोड़ा सा जो है मुझे बैंक निफ्टी यहाँ पे बियरिश सेंटीमेंट दिखता हुआ लग रहा है। और कल का जो पिवट सीपीआर रेंज निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा अलग है निफ्टी से। ये थोड़ा डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट है, मतलब जो है कहीं ना कहीं पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है वो बैंक निफ्टी का वैल्यू रेंज को नीचे की तरफ पुश करना चाह रहे हैं। तो हम लोग पॉसिबिलिटीज देख रहे थे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनता है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें देखना है कि ये पहले इसके ऊपर सस्टेन कर पाए कि नहीं, पहले इसको ब्रेक करके ये जो लेवल है 47,941 या 942 का लेवल जो है, ये ब्रेक करके ऊपर जा रहा है कि नहीं। अगर ऊपर जा रहा है तो हमें फिर यहाँ तक का एक लेवल 48,070 का लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ
अच्छा मूवमेंट आपको तभी मिलेगा जब आज का रेंज, ये जो वैल्यू रेंज है, अपर पिवट का जो वैल्यू रेंज है, ये 48,070 के ऊपर आपको एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। और अगर इसके अंदर फंसा, आज के वैल्यू रेंज के अंदर फंसा, तो ये फिर साइडवेज हो सकता है कुछ देर की तरफ। फिर आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि किस तरफ इस वैल्यू रेंज के, मतलब कल का जो वैल्यू रेंज क्रिएट हो रहा है उसके नीचे ब्रेकआउट दे रहा है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर ये 100-150 पॉइंट जो है ना ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो क्या करना है, फिर ये हमें देखना है कि ये 48,070 का लेवल तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश तो करेगा दोस्तों, ट्रेड तभी लेना जब ये लेवल रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाए। अगर आप ऐसे ट्रेड ले लिए तो मैक्सिमम चांसेस रहता है कि ये फेक ब्रेकआउट देगा और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो इसमें आप थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, अगर फ्लैट ओपन होता है, अगर यहाँ पे फ्लैट कहीं पे ओपन होता है, तो फिर हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 47,940 और ये हो जाएगा 48,000 का लेवल। अगर यहाँ से एक बियरिश मोमेंटम नीचे की तरफ बियरिश कैंडल कहीं पे दिखाता है, तो हम एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और देखिए जितने भी फ्लोर पिवट्स आज का है ना जो रिटेस्ट नहीं हुआ है, जैसे ये लेवल जो हो गया 47,770, फिर 47,639, ये सारे हमें मिलते हुए, अचीव होते हुए दिख सकता है। तो ये हो गया फ्लैट ओपन। अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होता है तो कोई बात नहीं, तो हमें इसको छोड़ देना है। फिर इसको देखना पड़ेगा ये गैप डाउन होके फिर ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आता है तो यहाँ पे हम लोग इस जोन में हम लोग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें बियरिश कैंडल दिखता है तो गैप डाउन ओपन होता है तो इसको जाने दीजिए नीचे थोड़ा सा, फिर इसको ऊपर आने दीजिए। या तो जो 1 आवर रेंज क्रिएट कर रहा है ये, उसके बेसिस पे आप प्ले कीजिए उसको। अगर 1 आवर रेंज के पास आता है, अगर बियरिश कैंडल शो करता है, अगर ऊपर नहीं जाता है, अगर यहीं पे अगर 1 आवर के वो जो रेंज है उसी में रेजिस्टेंस लेता है, तो आप यहाँ पे अगर बियरिश कैंडल दिखता है तो यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं नीचे के, यहाँ के लेवल तक, 47,400 के लेवल तक का। लेकिन अदरवाइज हमें इसको छोड़ना है, ऊपर जाने देना है। या इस रेंज में आके, इस रेंज में आके अगर बियरिश कैंडल दिखेगा आपको, तो यहाँ से शॉर्ट कीजिए। अच्छा आपको फॉल देखने को मिलेगा यहाँ से टिल डेज लो। फर्स्ट टारगेट होगा, कोई भी डेज लो होगा वहाँ पे आपको मिल सकता है। और मेरे ख्याल से टारगेट 47,400 के आसपास तक का आपको दिखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।